दोस्तों नमस्कार, मैं मयंक रंजन, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज 24। कल महाराष्ट्र में, झारखंड में और उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर विधानसभा की चुनाव हुई, जिसमें हम बात करें महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एमवीए वर्सेस महायुति की चुनाव थी, जिसमें वहां अगर हम देखें दल हिसाब से तो दल में शिंदे गुट, शिंदे शिवसेना, उद्धव शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अजित पवार एनसीपी, शरद पवार एनसीपी, एआईएम और समाजवादी पार्टी जिसमें अबू आजमी। अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में, जिसे कल वोटिंग हुई। महाराष्ट्र के इतिहास में 30 सालों में सबसे ज्यादा वोटिंग इस बार 2024 के लोक विधानसभा चुनाव में हुई। क्या कारण थी कि जनता शिंदे और भारतीय जनता पार्टी से खुश है कि जनता के मन में एंटी कंबेंसी की माहौल है। कल जब वहां चुनाव हुई तो ये कह सकते हैं कि हर एक सीट पर वोटिंग परसेंट बढ़ा पिछले चुनाव को देखते हुए। क्या स्थिति रहेगी महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में कहीं छोटे दल बड़े दल की वोट काटेगा कि बड़ा दल छोटे दल की वोट काटेगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। महाराष्ट्र में महायुति और एमवीए लगभग 50-50 चल रही है। आप देख लेना, जीत और हार का भी अंतर बहुत कम रहेगा। जिस हिसाब से वहां चुनावी प्रचार किया गया, जिस हिसाब से वहां सरकार द्वारा योजना का लाभ दिलाने की कोशिश किया गया, उससे ये हमें लगता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी, उद्धव की शिवसेना भी अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अजित पवार, जो अभी हाल ही में बीजेपी से और एनडीए से जुड़कर जो वहां उप मुख्यमंत्री थे, उनकी भी परफॉर्मेंस काफी हद तक बेहतर माना जा रही है। वहीं हम बात करें झारखंड की, झारखंड में जो इलेक्शन हुआ उसमें हेमंत सोरेन वर्सेस भारतीय जनता पार्टी। इसमें अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी काफी हद तक हेमंत सोरेन को घेरते हुए दिखाई दे रही है, और हेमंत सोरेन भी आखिरी पल तक, जब तक चुनाव की प्रचार संपूर्ण नहीं हुई थी, तब तक हेमंत सोरेन काफी अच्छे तरीके से चुनाव लड़े हैं। वहां भी हम देख सकते हैं कि हेमंत सोरेन और भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए की जिसके साथ जो गठबंधन में जो चुनाव लड़े हैं, उसमें हम ये देखें कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में भी झारखंड में भी अच्छी लड़ाई है। अच्छी लड़ाई माने कटाकट लड़ाई, और कटाकट लड़ाई में फिर जो जीत और हार का जो कुछ सीटों पर, लगभग 15 से 16 सीटों पर जीत और हार का डिफरेंस कम रहेगा। बाकी सीटों पर जो मतदान हुआ, उससे हम ये कह सकते हैं कि वहां पर भी 50-50 का मुकाबला है। बात करें उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर, मैंने अभी आपको बता दिया उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर, जिसमें गाजियाबाद, खैर की सीट और मीरापुर की सीट, जहां भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत से है, आज भी है, वोट डालने के बाद भी मजबूत है। वहीं हम बात करें कलहर, कुंदर की, कानपुर की सीसामऊ सीट, फूलपुर में समाजवादी पार्टी अच्छे से चुनाव लड़ी है और एक एज और एक जीतते हुए दिखाई दे रही है। अब देखना तो ये होगा कि ये तो सिर्फ आंकड़े हैं, मैं तो केवल आंकड़ा बता सकता हूँ। रिजल्ट तो 23 नवंबर को पता चलेगा। तब तक आप देखते रहिए बुलंद आवाज 24। कैमरामैन हर्ष अग्रवाल के साथ मैं मयंक रंजन, रायपुर, छत्तीसगढ़।